अच्छा, ये डॉक्टर नवीद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद ट्यूबवेल अभी आपने देख लिया। ये ब्रैकिश वाटर है जिसका 2000 से ज्यादा ऊपर टीडीएस वाटर है। यहाँ पे दो ट्यूबवेल है, एक का 2100 टीडीएस, एक का 2400 टीडीएस। ये पानी गंदम को लग रहा है और ये सॉइल है जी जो मैं आपको दिखाऊं। ये सॉइल आपका थल का सारा एरिया यही है, ये सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल जिसमें न्यूट्रन रिटेंशन क्या हो सकती है आप इमेजिन नहीं कर सकते। और ये माशाल्लाह इसमें देखें जी कि टिलर का कमाल देखें, पौधे की स्टेम स्टिफनेस देखें और आप स्पाइक लेंथ की लेंथ देखें। ये दिल नहीं कर रहा कि कोई एक टांडा भी कोई चीज भी टूट जाए। तो सैंडी सॉइल में आपको बताते हैं जी, गुर बताते हैं कि अच्छी प्रोडक्शन कैसे ली जा सकती है जब आपका पानी भी ब्रैकिश हो। और ये भी मैं आपको दिखाता चलूं कि आप सिर्फ सिट्टे की लेंथ देखें 5 इंच, सिट्टे को देखें, सॉइल में नंबर ऑफ टिलर्स देखें, पौधे की विगर देखें माशाल्लाह, और स्टेम स्टिफनेस देखें। कोई लॉजिंग नहीं है, कोई लूजनेस नहीं है। सैंडी सॉइल, ब्रैकिश वाटर, पूरे थल का इशू ये है। पाकिस्तान में रोई थल सारा आपका भावलनगर हरूनाबाद एरिया, आपका जितना भी ये मनकेरा बकर एरिया, ब्रैकिश वाटर। और उस ब्रैकिश वाटर में फार्मर अपनी प्रोडक्शन नहीं ले सकता, वो सिर्फ अपना एक्सपेंस बढ़ाता है। क्योंकि जो मार्केट में चीजें मिल रही हैं, जो ह्यूमिक एसिड यूज कर रहा है वो 11 पीएच जमीन की दवाई है, और जो मार्केट में ऑर्गेनिक मैटर है उसका कोई फायदा नहीं है, वो सॉइल की कंपैक्शन नहीं करेगा। असल चीज है वेस्ट डिकम्पोजर। आपको वेस्ट डिकम्पोजर पे आना है। आप इमेजिन करें इस सैंडी सॉइल को, आगे है जी, इस सैंडी सॉइल की एग्रीगेशन कैसे किया जी, ये देखें। वही सैंडी सॉइल, यहां भी सैंडी सॉइल थी, लेकिन ये सॉइल को वेस्ट डिकम्पोजर ने कंपैक्शन, इसकी एग्रीगेशन कर दिया, सॉइल डेवलप होना शुरू हो गई है। अब यहां पे आप जैसे जैसे अंदर जाते हैं सैंडी सॉइल नहीं है, बाहर ये सारा फील्ड सैंडी सॉइल था। सिर्फ हमने हर पानी में 100 से 200 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर इस्तेमाल किया। वेस्ट डिकम्पोजर ने वो सॉइल, वो फील्ड जहां पे सुबह पानी लगता था शाम को वतर आ जाता था, उसी फील्ड में 8-8 दिन वतर रहा है। सॉइल की एग्रीगेशन सैंडी सॉइल में 8-8 दिन वतर रहने का मतलब कि आपकी सॉइल एग्रीगेट हो गई है, आपकी सैंड, आपके सॉइल के पार्टिकल डिस्पर्स नहीं है। एग्रीगेशन जो है ना वो सॉइल स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है, वही आपकी न्यूट्रन रिटेंशन है, और वही आपकी क्रॉप को फिक्स कर रहा है, सॉइल की रूट्स को फिक्स कर रहा है, न्यूट्रन की अवेलेबिलिटी, वाटर की अवेलेबिलिटी को इंश्योर कर रहा है, और आपकी प्रोडक्शन, आपकी फसल देखने के काबिल है। ये पूरा दिखाएं जी, एक जैसी फसल आपको सिटा ही सिटा नजर आता है, कोई गर्मी का इफेक्ट नहीं है, कोई वाटर की शॉर्टेज नहीं है, जमीन की फिक्सेशन रिटेंशन देखें जी, और पौधे की विगर देखें जी, ये फोकस करें जी, एक नहीं, यानी आप पूरे पौधे को देखें जी, आपको सिटा ही नजर आता है। और सिटे के साथ माशाल्लाह स्टेम स्टिफनेस देखें, ये स्टेम स्टिफनेस है जो इसको लॉजिंग से रोकती है, जो गर्मी के खिलाफ कुव्वत मुदाफत पैदा करती है, जो पेस्ट रेजिस्टेंस नहीं आने देती। ये चीज माशाल्लाह आपको नॉर्मल फील्ड में भी ऐसी नजर नहीं आएगी जो यहां पे नजर आ रही है। हाइट देखें जी माशाल्लाह, इसका हाइट 4-5 फुट, 5 फुट 10 इंच मेरी हाइट है, और ये मेरे हाथ से ज्यादा आ रही है। इसका मतलब ये कि ये 3 फुट तक इसकी माशाल्लाह 3 फुट से ज्यादा हाइट है। पूरा फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म एक जैसा, कोई वीड्स का प्रेशर नहीं, कोई पेस्ट का अटैक नहीं, कोई दाना पिचका नहीं। इतनी कमाल की विगर, अनबिलीवेबल है। वो चीजें वही वेस्ट डिकम्पोजर हर पानी के साथ, यूनिफास कोई डीएपी नहीं, ब्रैकिश वाटर के होते हुए हमने बायोएक्टिव सल्फर हर पानी के साथ 6 किलो तक 8 किलो तक बायोसल्फर यूज हुआ है। वेस्ट डिकम्पोजर का स्प्रे किया अभी रिसेंटली हमने, इसमें कल भी वेस्ट डिकम्पोजर का स्प्रे करवाया, ताकि ये गर्मी की शिद्दत जो है ना तो हमारे दाने को, हमारे ग्रेन फिलिंग के पीरियड को कम ना कर सके। तो ये इसमें वेस्ट डिकम्पोजर के एनपीके का जो अपना फार्मूला 250-300 रुपए का है, वो हमने 2-2, 3-3, 4-4 स्प्रे किए, माइक्रो न्यूट्रन कॉकटेल फ्लड किया। कोई मार्केट की महंगी चीज नहीं ली, कोई मार्केट का 1000 रुपए किलो 1200 रुपए किलो वाला सल्फर नहीं लिया। लोकल अपना सेल्फ मेड बायोलॉजिकली एक्टिवेटेड सल्फेट फॉर्म जो एसिडुलेंट है, बायोएक्टिव सल्फर यूज हुआ हर यूरिया के साथ, और ये रिजल्ट आपके सामने। ये पिछले 10 साल में ऐसी जहां पे कोई गंदम नहीं हुई थी। रेतला रकबा जिसको फिक्स किया है, जिसको स्टेबलाइज किया है, जिसकी एग्रीगेशन बेहतर किया बायो एक्टिव सल्फर ने, वेस्ट डिकम्पोजर ने, यूनी ब्लैक गोल्ड ने, सॉइल कंडीशनर ने, माइक्रोन्यूट्रन कॉकटेल ने। यही चीजें फार्मर की यील्ड की जमानत है। मार्केट के प्रोडक्ट इस काबिल नहीं है कि सॉइल की हेल्थ को बेहतर कर सके। कॉस्ट बढ़ रही है,
प्रोडक्शन नहीं आ रही, क्लाइमेट चेंज को टैकल करना है, सॉइल की हेल्थ तक, सॉइल की हेल्थ में जब तक काम नहीं करेंगे आप थल में भी कभी प्रोडक्शन नहीं ले सकते। ये सारे थल वाले फार्मर जो बड़े ग्रुप हैं माशाल्लाह बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये मैसेज है कि जब तक आप वाटर रिटेंशन बेहतर नहीं करेंगे सैंडी सॉइल में, जब तक एग्रीगेशन इंप्रूव नहीं होगी, आप कभी भी ऑप्टिमम यील्ड नहीं ले सकते। उसके लिए बायो फर्टिलाइजर, उसके लिए वेस्ट डिकम्पोजर, उसके बायो सल्फर के साथ आना पड़ेगा, आपको यूनि ब्लैक गोल्ड आना पड़ेगा, फिर आप इंशाल्लाह इस तरह की प्रोडक्शन ले सकेंगे, क्योंकि आपकी सॉइल स्टेबल हो जाएगी। सॉइल हेल्थ है तो आपकी क्रॉप है, आपकी प्रोडक्शन है, फिर सॉइल हेल्थ है तो आपका ब्रैकिश वाटर भी उस फसल को कोई मुतासर नहीं करता जी। थैंक यू वेरी मच।